अस्सलाम वालेकुम। एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के चैप्टर में आज हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, यानी एसिड्स दूसरी चीज़ों के साथ कैसे केमिकल तौर पर रिएक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ ये दो तरह से रिएक्शन करता है, या तो ये एक्सप्लोजिवली यानी धमाकेदार, या फिर माइल्डली मतलब कम रिएक्टिव तौर पर ये रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के दरमियान रिएक्शन है और इससे बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्योंकि ये गैस है इसलिए ये इवॉल्व हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर इसका हम थोड़ा सा एक मैकेनिज़्म देख लें तो ये मैं और आसानी से समझ आ सकता है। जिंक के पास आपको पता है कि इसकी +2 हमारे पास होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो इसकी एक तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होता है, और इधर भी हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अटैच होता है। आप अगर देखें आप तो 1 2 3 4 हमारे पास ऑक्सीजन आ गए, एक हमारे पास सल्फ़र आ गया और 2 हमारे पास हाइड्रोजन आ गए, एक ये और एक ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। अब ये किस तरह इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब एक तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये हमारे पास यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन हमारे पास अगर जब रिमूव होंगे तो ये बन जाएगा एक हाइड्रोजन, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लेके ये रिमूव हो गया, और दूसरा ये हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास रिमूव हो गया। ये 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करके ये बन जाएगा H2। ये हमारे पास H2 एक चीज़ हमारे पास बन गई। अब ये हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये इधर से निकल गए हैं। ये जो जिंक है हमारे पास, ये जिंक, अब ये जिंक जो है ना, ये क्योंकि डबल बॉन्ड बना सकती है, ये 2 अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। अब इधर जो है ना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये शेयर करेगी और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगी, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा जिंक ZnSO4। एक ये 2 3 और ये 4 हमारे पास ZnSO4 बन गया। इसके बाद हम दूसरी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। उसमें हमारे पास एल्युमिनियम रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। वो अगर एग्जांपल देखें तो एल्युमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये बनाता है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस। अब जब ये मेटल के साथ ये रिएक्शन होता है एसिड्स का, तो इसमें हाइड्रोजन गैस ज़रूर इवॉल्व होती है। तो ये आपने एक तो इसकी ये याद रख लेनी है, इसकी एक प्रोडक्ट तो आपको याद होनी चाहिए कि जो भी रिएक्शन होगा उसमें हमारे पास हाइड्रोजन गैस आएगी। इसमें अगर आप देखें तो ये 6 हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करते हैं और 2 एल्युमिनियम के मालिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करते हैं, या 2 एटम एल्युमिनियम के रिएक्ट करते हैं। आप देखें अगर ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे जो है ना ये आपस में बॉन्ड इनका हमारे पास ब्रेक होता है। 6 के 6 जब ब्रेक होंगे तो मतलब हमारे पास 6 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब इनके पास हर एक के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये सारे क्या कर सकते हैं, आपस में ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके हमारे पास एक H2 ये बन गया, इसके नतीजे में एक H2 ये बन गया, और इसके नतीजे में ये एक H2 यहाँ पे बन गया। अब ये 3 H2 हैं, ये हमारे पास 3 हाइड्रोजन गैसेस के मालिक्यूल बनेंगे। इसके बाद हमारे पास रह गए कितने, 6 क्लोराइड रह गए, 6 क्लोराइड हमारे पास है, और हमारे पास 2 एल्युमिनियम रह गए। एल्युमिनियम जो है ना उसकी ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो एक जो है ना 6 या टोटल क्लोरीन, 3 इस के साथ बन गए, एक ये हो गया। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास अभी एक एल्युमिनियम यूज़ हुआ है, दूसरा एल्युमिनियम भी हम यूज़ करेंगे, और जो रिमेनिंग 3 हमारे पास क्लोराइड रह गए हैं उनको भी हम यूज़ कर लें। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास ये कितने बने थे क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, 2 एल्युमिनियम क्लोराइड हमारे पास बन गए।
एक ये एल्युमिनियम क्लोराइड है और एक हमारे पास ये एल्युमिनियम क्लोराइड। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है इसके नतीजे में हाइड्रोजन ये बन गए, एल्युमिनियम क्लोराइड जो दो ये हैं ये बन गए हमारे पास। तो ये हमारा यहाँ पे रिएक्शन विद मेटल कंप्लीट हो गया। इससे आगे हम कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ इसका रिएक्शन देखते हैं एसिड्स का। एसिड के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में हम दो रिएक्शन पढ़ेंगे, एक तो ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आप पहले देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। कि कार्बोनेट वो होंगे ऐसे कंपाउंड जिनके आहार पे CO3 आ रहा हो, उनको हम कार्बोनेट कहते हैं, और अगर हाइड्रोजन यानी HCO3 आ रहा हो तो उनको हम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसमें सबसे पहले ये रिएक्शन देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, उसके नतीजे में कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तमाम जितने भी रिएक्शन होंगे कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के, इनमें हमारे पास ये दो जो प्रोडक्ट हैं ये ज़रूर बनेंगे। इसका अगर मैकेनिज़्म देखें तो कार्बोनेट जो है ना, इसके एक तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक तरफ सिंगल बॉन्ड, एक तरफ सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होगा कि ये जो हमारे पास ये कार्बन आ गया, ये एक ऑक्सीजन, ये दो और ये तीन, ये हमारे पास ऑक्सीजन आ गई तीन, और ये हम कैल्शियम जो है ना, अब यहाँ पे माइनस जो है ना, एक माइनस चार्ज यहाँ पे, एक माइनस चार्ज यहाँ पे। अगर आप कार्बोनेट देखें तो उसके ऊपर -2 चार्ज होता है। ये -2 कहाँ से आता है, एक माइनस ये और एक ये माइनस। तो अब यहाँ पे इसकी बैलेंसी को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास कैल्शियम मौजूद है। कैल्शियम +2 जो चार्ज है ये एक प्लस इधर इसके साथ न्यूट्रल कर देता है इसको, और एक प्लस जो होता है ना वो इस ऑक्सीजन को न्यूट्रल कर देता है। मतलब ये हमारे पास जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये कैल्शियम ऑक्सीजन के -1 ख़त्म हो जाएंगे। ये हमारे पास आ गया कैल्शियम कार्बोनेट, और हमारे पास HCl मौजूद है, 2 HCl हमारे पास मौजूद होंगे। अब ये HCl क्या करता है कि ये जब बॉन्ड इससे ब्रेक करता है तो ये जो क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, इधर भी, और इधर पॉजिटिव चार्ज आता है, इधर पॉजिटिव। अब ये कैसे हुआ कि ये जो इनके दरमियान बॉन्ड था, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पेयर था, ये इसने क्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अगर हाइड्रोजन से कंपेयर करें इसको, और ये भी सेम ही है, इसमें अपनी तरफ ये खींच लेगा। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोजन बना है ये क्या करेगा, मूव करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि इसको अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो वो इस ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है लोन पेयर के तौर पर, तो उससे एक्सेप्ट करके तो ये हमारे पास इधर बॉन्ड बना लेगा। ये यहाँ से ख़त्म हुआ और ये हमारे पास बन गया H। अब इसके ऊपर इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। अब ये ज़्यादातर ये स्टेबल नहीं रह सकता, तो ये हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है ये ख़त्म करने के लिए क्या करेगा, इससे बॉन्ड ये तोड़ेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन दोनों थे ये अपनी तरफ पेयर के तौर पे दोबारा से रिस्टोर कर लेगा। अब इसके ऊपर क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया। अब इसमें क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये इधर से टूटे और इसने क्या किया कि ये भी गया है वापस इधर ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो बाद में फिर। अब इधर जो हमारे पास ये हाइड्रोजन इधर अटैच हो गया, इस पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए क्या करता है कि ये जो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड है इसको तोड़ के अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन का पेयर ले लेता है, तो ये हमारे पास फिर से न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये हमारे पास एक जो प्रोडक्ट है ना, ये वाटर ये बन गई H2, मतलब 2 H हैं और एक ऑक्सीजन है H2O। इसके बाद फिर हमारे पास ये रह गया क्लोरीन। अब इसमें क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ख़त्म करने के लिए ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये इस मॉलिक्यूल की हेल्प करता है और ये इसके बॉन्ड जो है ना ये वाला तोड़ देता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये अपने ऊपर इसको अपनी तरफ खींच लेता है। अब इसके ऊपर +1 चार्ज है और इस पर -1 चार्ज है, उस पर +1 चार्ज है। अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हमारे पास ये बॉन्ड टूटा है, इस पे इसने एक और अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर +2 चार्ज आ जाएगा, और ये हमारे पास CO2, ये हमारे पास दूसरी जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बन गई। अब हमारे पास रह क्या गया, कैल्शियम क्लोराइड। अब ये कैल्शियम इस पे ऊपर +2 चार्ज है, अब इस पे एक माइनस चार्ज है, इस पे एक माइनस चार्ज है, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे
यहाँ से ये कैल्शियम आया, इसने यहाँ से इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा। इसमें क्या है, +2 चार्ज है। अब +2 है, इसने जब इसके साथ बॉन्ड बनाया तो क्या हुआ, -1 इसका इसने ख़त्म किया और इसका एक +1 ख़त्म हो गया। अब इसके ऊपर एक +1 रह गया। अब ये जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसका -1 ख़त्म करेगा और इसका +1 ख़त्म होगा, तो हमारे पास बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास तीसरी प्रोडक्ट भी आ गई। अब हम इसका दूसरा रिएक्शन पढ़ेंगे, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। उसको भी हम देख लेते हैं, उसका हम साथ ही मैकेनिज़्म पढ़ेंगे तो ताकि आप लोगों को सही से समझ आ सके। इसमें हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट या NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहते हैं, ये जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये हमारे पास बनाता है Na2SO4 प्लस H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, दो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट के मॉलिक्यूल। इसका हम रिएक्शन देखते हैं मैकेनिज़्म। एक तो ये हमारे पास, इसको कार्बन से शुरू करते हैं, कार्बन इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सेम कार्बोनेट की तरह इसका जो है ना स्ट्रक्चर फार्मूला है, बस इसमें एक तरफ हाइड्रोजन आ जाता है, उसमें दोनों तरफ इधर हाइड्रोजन था लेकिन इधर इसमें सोडियम आ गया। अब इसमें क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि एक Na ये हो गया, ऑक्सीजन इसमें 3, 1 2 3, ये 3 ऑक्सीजन हो गए, ये हमारे पास कार्बन आ गया, ये कार्बन, ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। एक इसका एक और हमारे पास मॉलिक्यूल है NaOC, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये हमारे पास हो गया दूसरा इसका मॉलिक्यूल। ये दो है मॉलिक्यूल। अब हमारे पास एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, इसमें एक तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरी तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब क्या होगा, इसमें एक हाइड्रोजन ये जो है ना, ये जब रिमूव होगा, इसमें ये जो बॉन्ड पेयर मौजूद है इलेक्ट्रॉन्स का, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ मूव कर लेता है और इसको बॉन्ड तोड़ देता है, इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है कि ये मूव करता है इस ऑक्सीजन के ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर मूव करेगा तो इसमें जो लोन पेयर मौजूद था इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा, यहाँ से ये रिमूव हुआ, इसने इधर बॉन्ड बनाया, अब इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है इन दोनों के दरमियान बॉन्ड पेयर, इसको वो अपनी तरफ खींचेगा, खींच के क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज ख़त्म कर लेगा। ये हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया, इधर हमारे पास दो वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं और दो ही कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। अब एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया, बाकी हमारे पास इधर पॉजिटिव चार्ज ये आ गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन ने ले लिया तो इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये हेल्प करता है, ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ के, ये जब बॉन्ड तोड़ता है तो इस पे ये इलेक्ट्रॉन जो इन दोनों के दरमियान शेयर था, दो जो शेयर थे ये अपनी तरफ खींच लेता, तो इस पे आ जाता है -1 चार्ज और इस पे +1 चार्ज आ जाता है। अब ये -1 और ये +1 क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा मौजूद है, तो ये हमारे पास बन गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि एक कार्बन डाइऑक्साइड, अभी दो हमारे पास बनी है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया। इधर भी सेम टू सेम इसी तरह ही होगा कि ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, ये जाएगा इधर, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये पॉजिटिव ख़त्म हो गया, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल दूसरा बन गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि इसके साथ बॉन्ड तोड़ेगा, इस पे +1 चार्ज आ जाएगा, इस पे -1 चार्ज आ जाएगा, ये -1 ख़त्म करेगा और ये +1 ख़त्म होगा, तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा मॉलिक्यूल बन गया। एक और एक, दो वाटर मॉलिक्यूल, दो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और दो हमारे पास Na मॉलिक्यूल बन गए। अब इस पे +1 चार्ज है और इस पे -1 चार्ज है, एक सोडियम यहाँ पे आके लग गया और इधर भी क्या था, -1 चार्ज था और इधर भी ये जो सोडियम है ये आके लग गया और ये -1 और ये +1 न्यूट्रल हो गया। ये हमारे पास Na2, एक Na ये और एक Na ये, मतलब Na2 और SO4S और ये 1 2 3 4 ये सल्फेट बन गया हमारे पास बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के। इससे आगे हम पढ़ेंगे इसकी बेसिस के साथ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस। बेसिस के साथ रिएक्शन देखने से पहले हम अगर
रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाईसल्फाइड देख लें एसिड्स का, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिलेटेड है, तो आपको ज़्यादा सही इससे समझ आ सकेगा। इसमें अगर हम देखें तो पहला जो रिएक्शन है वो कैल्शियम सल्फाइड है, CaSO3 प्लस HCl, ये बनाता है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड और हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें आपने याद रखना है कि ये जितने भी सल्फाइड या बाईसल्फाइड के एसिड के साथ रिएक्शन होते हैं उनमें सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर सेम आते हैं। जिस तरह हमारे पास कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सेम आते थे, इस तरह इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर सेम आएंगे। इसका अगर हम मैकेनिज़्म देखें तो सल्फ़र के एक तरफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक तरफ सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक तरफ सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है। इसमें ये जो कैल्शियम है इसकी वैलेंसी आपको पता है कि +2 होती है। ये एक इस माइनस को के साथ अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है और एक इस ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, तो इनके दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। अब ये कैल्शियम और ये सल्फ़र हमारे पास आ गए और ये 3 ऑक्सीजन हमारे पास आ गए। अब ये एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, इसके साथ ऐसी है। ये जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर है ये अपनी तरफ खींच लेता है, इस पर -1 चार्ज आता है और इस पर +1 चार्ज आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन ये इनके दरमियान से बॉन्ड रिमूव हो गया। ये इसको आपको पता है कि अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि ये इस ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद हैं लोन पेयर की शक्ल में, तो ये इस तरफ इसके साथ जाके बॉन्ड बनाएगा। यहाँ से ये इसको रिमूव कर देते हैं और ये यहाँ पे आके हमारे पास इसने बॉन्ड बना लिया। अब इस पे इस वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपना बॉन्ड पेयर इस लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दे दिया। इस +1 को ख़त्म करने के लिए ये क्या करता है कि यहाँ से इस कैल्शियम से ये जो इसके दरमियान बॉन्ड है ये अपनी तरफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, तो इससे पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाता है। अब इसमें जो हमारे पास इसमें जो होगा ना, ये एक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल होगा। इसमें क्या होगा कि ये भी टूटेगा, इस पे -1 चार्ज आएगा और इस पे +1 चार्ज आएगा। ये भी क्या करेगा कि मूव करेगा इस ऑक्सीजन की तरफ, इसके साथ जाकर ये बॉन्ड बनाएगा। यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं और हमारे पास इस पे फिर से पास चार्ज आ गया। अब इस प्लस चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये ऑक्सीजन क्या करता है कि ये जो सल्फ़र और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है इसको तोड़ के अपनी तरफ ये ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींच लेता है और इस पे +1 ख़त्म हो गया और इस पे +1 आ गया। हमारे पास जो सल्फ़र है इस पे +1 ख़त्म करने के लिए या अपना प्लस चार्ज ख़त्म करने के लिए इसकी ऑक्सीजन हेल्प करता है और इस तरह हेल्प करता है कि ये जो कैल्शियम और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ये अपनी तरफ खींच के इधर -1 चार्ज बना लेते हैं। इस पे पहले जब इसने इलेक्ट्रॉन कैल्शियम ने इस ऑक्सीजन को दिया तो इस पे +1 चार्ज आया था। अब ये दूसरा इसने जब इस ऑक्सीजन को दिया तो इस पे कैल्शियम पे +2 चार्ज आ जाएगा। अब इधर ये +1 ये +1 और ये -1, अब इधर ये इलेक्ट्रॉन जो है ना दोनों आपस में शेयर कर लेंगे तो इसका -1 ख़त्म हो जाएगा और इसका +1 ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस आ गई और ये हमारे पास वाटर आ गया। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और ये वाटर। अब रह के गया हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड। अब ये इस पे ऊपर +2 चार्ज है, ये कैल्शियम के साथ ये क्लोराइड के साथ आगे बॉन्ड बनाएगा। इस पे ऊपर +2 चार्ज है, जब ये इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है क्लोराइड के साथ, इसका -1 गया और इसका एक +1 गया। अब एक इस पे +1 रह गया और ये -1 रह गया। ये जब बॉन्ड बनाते हैं तो ये इसका -1 गया और इसका +1 गया, तो ये हमारे पास CaCl2 बन गया। इससे आगे हमारा जो दूसरा रिएक्शन है वो है सोडियम बाईसल्फाइड का, उसको अभी हम देख लेते हैं। उसमें भी इसी तरह का ये रिएक्शन है, बस उसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल यूज़ होता है और दूसरा उसमें ये होता है कि सल्फाइड की तरह उसका भी हमारे पास स्ट्रक्चर भी सल्फाइड की तरह ही होता है। तो इसमें NaHSO3 सोडियम बाईसल्फाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बनाता है हमारे पास NaCl और सल्फ़र डाइऑक्साइड और वाटर। ये मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट हो गई ये दोनों में सेम आएगी। अब इसमें इसका अगर हम देखें इसका मैकेनिज़्म, तो ये सल्फाइड का एक इधर ऑक्सीजन आ गई, इधर ये ऑक्सीजन आ गई, इधर ऑक्सीजन आ गई। इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये इधर अटैच हो गया और ये जो सोडियम है ये इस साइड पे अटैच हो गया।
इसमें ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है दूसरा। अब ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इस पे -1 चार्ज आएगा, इस पे +1 चार्ज आ जाएगा। ये अब इसने अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे ये आया, यहाँ से ये रिमूव हो गया और यहाँ पे आके इसने बॉन्ड बना लिया। अब इस पे +1 चार्ज आ गया। इस +1 को आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर ये ज़्यादातर नहीं रह सकता, ज़्यादा टाइम ऑक्सीजन ये स्टेबलाइज नहीं इसको कर सकता। तो अब क्या होगा कि ये जो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड पेयर है इसको ये रिमूव करेगा और ये ऑक्सीजन पे +1 चार्ज ख़त्म हो जाएगा और ये +1 चार्ज आ जाएगा सल्फ़र के ऊपर। अब सल्फ़र क्या करता है कि सल्फ़र पे ऊपर भी ज़्यादा टाइम ये स्टेबल नहीं रह सकता, तो इसकी हेल्प करेगा ये ऑक्सीजन इस सोडियम से बॉन्ड तोड़ के। अब ये सोडियम जो है ना, जब इसके साथ बॉन्ड टूटेगा तो ये जो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड पेयर है ये आ जाएगा इसके ऊपर। अब इस पे ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा इन दोनों के दरमियान। अब ये -1 और ये +1 क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हमारे पास पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड बन गया और ये हमारे पास वाटर बन गया। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और ये वाटर, बाकी रह क्या गया हमारे पास सोडियम क्लोराइड। अब ये Na इधर आएगा प्लस, इसको इधर से रिमूव कर देते हैं और ये हमारे पास क्लोराइड आ गया। ये हमारे पास NaCl बन जाएगा, क्योंकि ये +1 है और ये -1 है तो ये हम आपस में आयोनिक बॉन्ड बना के सोडियम क्लोराइड बना देंगे। इससे आगे हम देख लेते हैं इसके बेसिस के साथ रिएक्शन। एसिड का अगर बेसिस के साथ रिएक्शन देखें तो ये बड़ा सिंपल सा होता है। इसमें हम दो तरह के रिएक्शन पढ़ेंगे, एक तो ऑक्साइड्स के साथ इसका रिएक्शन और दूसरा हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, क्योंकि ऑक्साइड भी बेसिस होती हैं और हाइड्रोक्साइड भी बेसिस होती हैं। सबसे पहले इसका हाइड्रोक्साइड देख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन करता है एसिड HCl तो ये हमारे पास बनाता है NaCl और हमारे पास बनाएगा वाटर। ये आपने याद रख लेना है इसमें कि जितने भी हमारे पास बेसिस के साथ रिएक्शन होंगे ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं और इसके नतीजे में एक सॉल्ट और वाटर इसकी प्रोडक्ट होती है। इसकी अगर हम मैकेनिज़्म देख लें, बड़ा आसान सा इसका मैकेनिज़्म है कि Na ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ये हमारे पास एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब यहाँ से बॉन्ड टूटता है इस पर +1 चार्ज आता है, इस पर -1 चार्ज आता है। अब ये अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए क्या करता है कि इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर के तौर पर मौजूद है। ये यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ पे आके ये बॉन्ड बना लेगा। इस पे ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये प्लस चार्ज इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेगा कि इस सोडियम के साथ बॉन्ड तोड़ेगा और इस पे अब +1 चार्ज आ जाएगा और ये +1 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास जो एक प्रोडक्ट है वाटर ये आ गई। अब एक चीज़ रह गई है सोडियम क्लोराइड, तो ये Na क्या करेगा, इस क्लोराइड के साथ आएगा, यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं। अब ये NaCl क्या बना देगा, NaCl, तो ये हमारे पास दूसरी भी प्रोडक्ट आ गई। इससे आगे हम देख लेते हैं इसकी ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। वो भी बड़ा सा आसान सा रिएक्शन है एज़ कम्पेयर टू जो हम कर चुके हैं। इसमें क्या होता है कि कॉपर ऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का साथ रिएक्शन होता है, तो ये हमारे पास बनाता है कॉपर सल्फेट और वाटर। जितने भी होंगे उसमें, जितने भी रिएक्शन होंगे उसमें हमारे पास एक तो सॉल्ट आता है और दूसरा वाटर आता है। इसका अगर हम मैकेनिज़्म देखें तो हमारे पास कॉपर डबल बॉन्ड बना के बैठा होता है ऑक्सीजन के साथ, और सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आप देखें तो इसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड इधर, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर और ये हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन इधर और ये हाइड्रोजन इधर। ये अगर आप देख लें तो इसमें ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से ये रिमूव होगा और ये बॉन्ड बनाएगा इस ऑक्सीजन के साथ और ये बॉन्ड हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। ये हाइड्रोजन भी इसको ख़त्म कर देते हैं हम। इसके बाद ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये भी यहाँ से रिमूव होगा और ये रिमूव होकर हमारे पास इधर आ जाएगा। अब ये जो बॉन्ड है हमारे पास ये भी टूट जाएगा क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज वो किस तरह ख़त्म करता है। इस पे -1 और इस पे -1, इस पे +2 चार्ज आएगा क्योंकि इसने डबल बॉन्ड अपना तोड़ा है। पहले बॉन्ड जब उसने तोड़ा तो उस पर +1 चार्ज आएगा और जब उसने दूसरा बॉन्ड अपना तोड़ा तो उस पर +2 चार्ज आ गया।
अब ये हमारे पास ये वाटर बन गया, ये एक प्रोडक्ट हमारे पास आ गई। अब दूसरी प्रोडक्ट जो हमारे पास रह गई है वो कॉपर सल्फेट रह गई। अब ये कॉपर क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, इसको इधर से रिमूव कर देते हैं, इस पे +2 चार्ज है, जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये -1 इसका ख़त्म कर देगा और इस पे भी एक +1 ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद दूसरा ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड जब बनाएगा तो ये हमारे पास इसका -1 ख़त्म हो जाएगा और इसका भी +1 ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास कॉपर CuSO4 चार, ये हमारे पास ऑक्सीजन है और ये हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट भी क्या होगी, बन गई। इससे आगे हम देखेंगे इसके एसिड के सल्फाइड के साथ रिएक्शन। इससे आगे हम देख लेते हैं रिएक्शन विद सल्फाइड्स, मतलब एसिड का सल्फाइड के साथ रिएक्शन। ये आपने देखना है कि सल्फाइट नहीं है, ये सल्फाइड है, इसके आहार पे डी आ रहा है और जो हम इससे पहले पढ़ा है वो सल्फाइट था, मतलब टी उसके आहार पे आ रहा था। इसमें अगर हम देखें तो FeS के साथ इसका हमारा एक ही रिएक्शन है और ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हमारे पास बना रहा है आयरन या फेरस सल्फेट और हमारे पास बन रहा है हमारा H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें अगर आप देखें तो इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं। यहाँ पे ये फेरस है, मतलब डबल बॉन्ड होगा, मतलब इसकी वैलेंसी +2 होती है। फेरस जो होता है ना उसकी +2 वैलेंसी होती है, जो फेरक होता है उसकी +3 वैलेंसी होती है। यहाँ पे फेरस है तो और सल्फ़र की भी हमारे पास 2 वैलेंसी है, क्योंकि ये ग्रुप 6 का एलिमेंट है और ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने किसी से ले के तो अपने डुप्लेट पूरा कर सकता है, ऑक्टेट पूरा कर सकता है। इसमें दूसरा जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के साथ इधर और ये हमारा आ गया सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर फार्मूला। इसमें क्या होगा कि एक ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से रिमूव होगा तो ये प्लस चार्ज यहाँ से जिस पे प्लस चार्ज आएगा इस पे माइनस आएगा, ये यहाँ से रिमूव हुआ, ये जाएगा सल्फ़र के साथ इसने बॉन्ड बनाएगा। इसको इधर से रिमूव कर लेते हैं और सल्फ़र के साथ इसका बॉन्ड शो कर देते हैं। यहाँ पे अगर इस पे प्लस चार्ज आएगा और ये बॉन्ड तोड़ के हमारे पास प्लस चार्ज ख़त्म करेगा। अब इसमें क्या होगा कि दूसरा जो हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है ये भी अपना बॉन्ड तोड़ेगा, इस पे -1 चार्ज आएगा और ये हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ये हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो जाएगा, मतलब यहाँ से आया और ये सल्फ़र के साथ इसने बॉन्ड बना लिया। अब इस पे फिर से +1 चार्ज आएगा, ये +1 ख़त्म करने के लिए ये बॉन्ड भी तोड़ेगा और ये अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा तो ये इसका बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। इस पे जब इसने पहला बॉन्ड तोड़ा था आयरन ने तो इस पे +1 चार्ज आएगा और जब इसने दूसरा बॉन्ड इस पे तोड़ा तो ये इस पे डबल बॉन्ड, मतलब इसकी डबल वैलेंसी हो जाएगी। अब इसमें अब देखें तो ये H2S, मतलब 2 H और 1 S, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गई है, ये वाली H2S। अब ये आयरन सल्फेट बस रह गई। अब इस आयरन को हम इधर ले आते हैं, इसको यहाँ से रिमूव करें और यहाँ पे ले आते हैं हम आयरन। ये +2 है, जब ये इसके साथ इसने एक बॉन्ड बनाया तो ये -1 इसका ख़त्म हुआ और यहाँ से एक +1 ख़त्म हुआ। और दूसरा इसमें क्या होता है कि इस ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो ये +1 ये वाला ख़त्म हुआ इसका और ये -1 ख़त्म हुआ इसका। तो ये हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट आयरन सल्फेट भी बन गई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ आई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।